अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस नाव में हूँ अली सरवर। आज जी सबसे बड़ी और अहम खबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा, जिसके बारे में कहा गया कि तारीखी जलसा और बहुत बड़ा एक ऐलान होने वाला है। बिलावल भुट्टो ज़ाहिर साहब ने जो खिताब किया उसके 2-3 चीज़ें आपके सामने रख दूँ क्योंकि खिताब बड़ा लंबा किया उन्होंने। शेर सिर्फ खून चूसता है, अब वफाक खतरे में है। हमें वजारतें नहीं, इज्जत चाहिए, हमारे मुतालबात ना माने तो हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे। और बहुत ही अहम आज खिताब करार दिया जा रहा था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का। अब किस हद तक ये खतरनाक किस्म का खिताब है या नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। और एनए 213 की बात भी हम करेंगे। उसके हवाले से भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तनकीद की नून लीग पर। और तनकीद की कैनाल्स के हवाले से, जहाँ नून लीग पर तनकीद की वहाँ कैदी नंबर 420 कहा है किसी को उन्होंने, और कहा कि उन्होंने भी 2 कैनाल्स बनाई थी तो मैंने घर भेज दिया उनको, और जो 6 बना रहे हैं तो फिर अब क्या होगा ये ज़ाहिर है आने वाला वक्त बताएगा। दावा ये था कि जी लाखों अफराद इस जलसे में शिरकत करेंगे, और ज़ाहिर है वो सब ने देख लिया कि कितनी बड़ी तादाद थी और क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खिताब किया। अब देखते हैं कि नून लीग की जानिब से क्या कहा जाता है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये भी कहा कि पानी की तकसीम का मसला वफाक को खतरे में डाल सकता है। और ये बड़ा अहम खिताब था। 2 दिन पहले ही वो वापस तशरीफ़ लाए हैं दुबई से, और उन्होंने ये कहा कि वहाँ की हुकूमत फौरी तौर पर अपना मुतनाज़ा नए कैनाल्स का मंसूबा रोके, वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकती। एनए 213 में कामयाबी हासिल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। एक तरफ 17 जमाती इत्तेहाद, दूसरी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, और पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है सपोर्ट अगर किसी की थी तो ज़ाहिर है आवाम की बात अपनी हुकूमत थी, तो लोग कह रहे हैं कि शायद इसकी भी सपोर्ट थी, जिसकी वजह से। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़ जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बात की, वो था कि जनाब उमरकोट के इस इंतखाब में नून लीग ने साथ दिया पीटीआई का। जिस दिन यानी कि गुज़िश्ता रोज़ जहाँ नून लीग साथ दे रही थी पीटीआई का, उसी रोज़ एक तरफ तो साथ दे रही थी उमरकोट में, जबकि इस्लामाबाद में मिलने नहीं दिया उनकी बहनों को। लोग तनकीद कर रहे हैं, एक तरफ तो आप उनकी बहनों को मिलने नहीं दे रहे, दूसरी जानिब आप वहाँ अपने इत्तेहादी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बजाय नून लीग ने साथ क्यों दिया है पीटीआई का। बिलावल साहब ने तनकीद ज़रूर की, लेकिन ये नहीं कहा कि अगर इस तरह के मामलात हैं तो वो फिर क्या करने वाले हैं। इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब बहुत सारी अहम खबरें हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ सबसे पहले इसी का आगाज़ हो। मेरे साथ मौजूद हैं नवीद ज़ुबैर साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। दानिश भाई बहुत शुक्रिया। अनीस मंसूर साहब, फारूक साहब तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। जनाब, तारीखी जलसा है, बिलावल भुट्टो साहब का तारीखी खिताब, शदीद तनकीद, लेकिन हुकूमत छोड़ने की कोई डेडलाइन तो नहीं दी। कहा ज़रूर है कि हुकूमत के साथ नहीं चल सकेंगे। ये बातें खैर कल पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमा मुख्तलिफ चैनल्स पे कर चुके हैं, लेकिन आप बताइए सर कैसा लगा आपको ये तारीखी खिताब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली कल आप छुट्टी पे थे। आज वैसे तो मेरी तबीयत नासाज है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के इसरार पे आया हूँ जी, बहुत शुक्रिया और आपका। इसका फ़ायदा नहीं उठाइएगा आप, नहीं, ज़रा नहीं, से मेरी बिल्कुल नहीं, दरख्वास्त। बिल्कुल नहीं। अच्छा, बहुत ही शानदार और बहुत बड़ा जलसा, और मेरी वक़्तन-वक़्तन बात होती रही। मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे जानने वाले वहाँ मौजूद थे। कराची से गए हुए थे। हैदराबाद में भी मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छा, वहाँ सारे। भी हैं। जी। और ग्राउंड तकरीबन 5 बजे तक फुल भर चुका था। उसकी जो रोडें थी बाहर, वो भी फुल जैम थी, कौन-सा और ग्राउंड? आने वाले रास्ते में जहाँ ये जलसा हो रहा था, अच्छा, वो ग्राउंड। में भी लाखों लोग मौजूद थे। हाँ? और बहुत कामयाब जलसा हुआ। बहुत चार्ज क्राउड था और बहुत ही जोशीली तकरीर की। 4 अप्रैल से कहीं ज़्यादा जोशीली तकरीर राहुल साहब ने की, और वो बातें की हैं जिसकी गूंज कल आपको नून लीग के तर्जुमानों की जो एक बारात आएगी टीवी पे बार-बार, वो उसमें सुनाई देगी कि शेर का काम सिर्फ खून चूसना है अवाम का और किसानों का। नून लीग का हर मंसूबा जो है ना, वो किसान दुश्मन होता है, और सिंध दरिया पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर आपने ऐलान नहीं किया तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएँगे। क्लियर एंड लाउड मैसेज उन्होंने आज दे दिया। और दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि एक तरफ तो बोलते हैं पीटीआई पीटीआई ये वो, दूसरी तरफ पीटीआई के लिए वोटर्स को ले लेके आ रहे थे नून लीग के उधर के मुकामी रहनुमा, और वो रात गए तक अपनी रिहाइश गाँव पे पीटीआई की जीत के लिए कोशिश में लगे रहे थे। लेकिन तो बहुत सारे लोग देते, वो आगे आपको बताऊंगा नहीं, बिलावल को पता चल गया कि नून लीग हमारे साथ कि नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ तो नहीं है। वो तो पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की बका सलामती और जो हैं? डिरोल ना हो जमहूरियत,
उसके लिए ये कंप्रोमाइज किया हुआ है। ये और शहबाज शरीफ साहब ये अगर नहीं बनते तो पाकिस्तान खतरे में पड़ जाते, क्या बात कर रहे हैं नहीं, आप? खतरे में ये पड़ता अगर पीएस पार्टी उनकी हिमायत क्या नहीं पहले करती तो एक हैंग पार्लियामेंट आ जाती, दोबारा इलेक्शन होता, 6 महीने बाद होता, कब होता, फिर क्या सूरत होती। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ये किया। लेकिन उन्होंने बोला मैं लात मारता हूं ऐसी वजारतों पे जिसकी बार बार पेशकश की जा रही है, उनके पास जिसकी पूरा जुमला नहीं सुनता, जिसकी पेशकश बार बार वो करते हैं। हमें नहीं ऐसी वजारतें चाहिए। आप क्लियर मैसेज था। आईनी ओहदे उन पे लात नहीं मार रहे। आईनी ओहदे पे क्यों मारे? उन्होंने दिए क्या? उन्होंने दिए किसने क्या? दिए? फिर उन्होंने दिए किसने क्या? दिए? अपने दिए उसके सर? लिए, किसने दिए हैं? अपनी पॉलिटिक्स से नहीं है, उनका हक है। खुद ले लेता है आदमी। हाँ, ये तो सियासत होती है जो आप लोगों को नहीं आती। ये तो 2-2 वजारतें मांगते रहते हैं यहाँ पे। किसने दिए? अच्छा, बोल रहे गुस्सा होता है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि आप उनको प्राइम मिनिस्टर बना रहे, हटा दें। मनाया है ना, दिल से तो नहीं मनाया। गवर्नर पंजाब का फोन तक तो उठाते नहीं है। बट आज के पॉइंट दे दिया आपने। जलसे पे हम बात करते हैं तो आगे एक बहुत कामयाब मेरी नजर में बहुत कामयाब जलसा था। लाउड एंड क्लियर मैसेज कि हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे वरना हम फिल फॉर इसका ऐलान करें कि ये। चलिए यहीं पे थोड़ा सा रोकते हैं क्योंकि किताब बहुत लंबा है बिलावल साहब का। जी सर, एक तो गवर्नर का फोन नहीं उठाते, पीटीआई का नून लीग साथ दे रही है, अवाम दुश्मन वो मंसूबे बनाते हैं, शेर सिर्फ खून चूसता है अवाम किसानों का। फिर भी अगर कोई शख्स ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहे, सहारा देकर रखे, अनीस मुंशी साहब क्या कहते हैं उसको? यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बिलावल साहब की तकरीर पर गुफ्तगू शुरू करूं या तर्जुमानों से गुफ्तगू शुरू करूं। मेरी ये बात समझ से बाला है। अगर मैं तर्जुमानों की बात करूं, मैं सहाफत छोड़ दूंगा कि अगर ये बात साबित हो जाए कि लाखों लोग बाहर खड़े थे, अगर ये साबित हो जाए, क्या बात कर, कोई एक कैमरा, कोई एक नंबर, मैं तो तर्जुमानों की बात कर रहा हूँ ना, तो कोई ऐसी बात ही नहीं करना। एक बात ये साबित कर वापस ले लें, थोड़ा कम कर लें, ज्यादा बोलती है आप। तो बाहर लाखों लोग, 70,000 कुर्सियां, पूरे हैदराबाद के सारे डेकोरेशन वालों को उठा लीजिए यार। मतलब थोड़ा सा हल्का लगे, थोड़ा सा हल्का हो जाए कि यार मतलब तर्जुमानों की बात कर रहा हूं। आज के जलसे में जो अवाम का समुद्र देखा वो क्या था? तो वो आप हम तो कराची में रहते हैं, समंदर एक ही है। कराची में तो ऐसा कई सालों से कोई मजमा, सारे जलसे भी इकट्ठे कर लेना कराची में जितने भी हुए पिछले साल में, वो भी इसके बराबर। हमारे प्रोग्राम में एक मजहबी जमात के रहनुमा आए थे, नाम बताना मुनासिब नहीं है, वो ये कह रहे थे कि फलस्तीन के लिए उन्होंने जो है ना वो पूरे लाखों लोग मौजूद थे। हमें खुद पता है कितने लोग मौजूद थे। हर जलसे में लाखों क्यों होते हैं? नजर आते हैं अलग जो होते हैं और जगह भी पता लगती है। अभी एम्प्रेस मार्केट में कितने आ सकते हैं और इतनी बड़ी जलसेगाह में कितने आ सकते हैं? भाई कोई पाकिस्तान का ऐसा ग्राउंड है, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि 70,000 लोगों की कुर्सी लग सकती हो। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, पाकिस्तान का कोई ऐसा ग्राउंड बता दीजिए जहाँ पर 70,000 लोगों की कुर्सी लग सकती है। आप अपना फतवा जारी कर दें कि भाई मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। 25,000 लोग थे, आप बोल मैं तो देख ही ना, आप बोल दें, आप बोलने से क्या जाएगा? मैं तो आपके दावे पर एक बात पूछ रहा हूँ। जो चैलेंज कर रहे हैं कि ग्राउंड को इस तरह का है, आपने देखा पाकिस्तान में? आपने नहीं देखा, मीनार पाकिस्तान नहीं देखा आपने, घड़ी खुदाबंद के सामने जो ग्राउंड है वो नहीं देखा? अच्छा 70,000 आप देखिए ग्राउंड, कोरंगी का जो पहले ग्राउंड था जहाँ बड़े जलसे होते थे, तो छोटा कर दिया गया। वो खुद बहुत बड़ा ग्राउंड 70,000 कुर्सियां लग सकती है भाई। उधर 3-3 लाख लोग का जलसा हुआ है। कब हुआ है 3 लाख का जलसा? वो एमक्यूएम ने किया था किसी वक्त में, ऐसा नहीं है। खुद काज़म के मजार के सामने जो जगह है बड़ी वाली, कुर्सियां नहीं थी ना वहाँ पर? कुर्सियां नहीं थी, ये मैं नहीं कह रहा कि वहाँ कुर्सियां थी, लेकिन आ सकते हैं जलसा। ऐसा नहीं है कि कोई ग्राउंड ऐसा नहीं है इसमें लाख आदमी आ सकते हो। कुर्सियों के साथ नहीं आ सकते, मतलब एक आदत शुमार है ना, मतलब एक। अच्छा चलिए अब दूसरी बात। अच्छा जी, इस पे आ जाइए। वो कह रहे हैं जी गवर्नर पीस पार्टी वालों का फोन नहीं उठाता, अवाम दुश्मन सारे मंसूबे हैं और शेर के सिर्फ जो ना। अच्छा मैं पहले तर्जुमानों की बात कर लूं या बिलावल भुट्टो ज़ारी साहब की तकरीर की बात कर लूं? मेरे ख्याल है बिलावल साहब पर फतवे लगाए फतवा का लगा रहा हूँ मैं, तो आपने एक आदत शुमार बताया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई अगर ऐसा है तो मुझे बता। शेर का खुद सिर्फ खून चूसता है, शेर तो दरिंदा है ना, काम उसका यही है। तो शेर से फिर दोस्ती क्यों होती है, ये भी एक सवाल है ना। तो शेर दोस्ती नहीं है। अच्छा चलिए आइए, अच्छा आइए तकरीर पर आते हैं बिलावल भुट्टो। अच्छा नहीं, अब याद है आपको बिलावल के बारे में, बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा था? शहबाज शरीफ पाकिस्तान का सबसे अच्छा अब तक जो वज़ीर आज़म आए, हालांकि उसमें मोहतरमा भी शामिल थी, उसमें भुट्टो साहब भी शामिल थे, सबसे अच्छा ये वज़ीर आज़म है। मैं हैरान रह गया था उस दिन। आपकी समझ से ऊपर की बात थी वो। अच्छा मेरी समझ। अच्छा अब आइए, वो नवाज शरीफ को वो असल में स्टेज इतना ऊपर था ना कि वहां आज नहीं कहा, वो किसी और जगह का था जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान जो चल रहा था वो। आप अब इधर आ जाए, आप सियासत होती है तो होती है।
वो भी तो अच्छा चलिए गुफ्तगू करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जब तकरीर शुरू हुई तो उससे पहले हमारे कुछ तर्जुमान कहते थे ऐसा ऐलान होगा कि 18 से पहले या तो कुछ हो जाएगा वरना ऐलान होगा, दंग रह जाएंगे। बिल्कुल दंग रह गया जो आके। और आप यकीन मानिए जब तकरीर शुरू हुई तो इब्तदाई वजाहतों से हुई कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी हिमायती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, वो अलग बात है उनके मुंह से कुछ और निकल गया, सही है, हमेशा मैंने तो दुरुस्त कह रहा हूँ ना, वरना तो उन्होंने कहा कुछ और था, सही है, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंजीर है। अच्छा, अब हम इंतजार करते रहे कि जनाब कोई बहुत बड़ी, वो कह रहे इस्लामाबाद वालों को नहीं मालूम कि जनाब वो गूंगे बहरे हैं। अच्छा, अब इस्लामाबाद में कौन लोग हैं, सेनेट का चेयरमैन किसका, ऐवान सदर में कौन है, थोड़ा सा निशान नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। आज अनीस भाई बड़े मूड में है और मेरी मैं तो तबीयत जो है ना आज भाई नासाज हो गई। देखिए ये खिताब सुनने के बाद हुई? नहीं आपको पता है मैं पहले से ही आज ठीक नहीं थी। अच्छा, बहरहाल, लेकिन भाई आप इससे पहले देखिए एग्रेसिव मैं से बोलो, इससे पहले कभी आपने देखा है कि इतनी एग्रेसिव तस्वीर की? अभी 4 तारीख को भी ऐसी तकरीर की। नहीं, ये बोला था कि शेर का काम, शेर सिर्फ खून चूसता है, नून लिखा हर लाहौर में इलेक्शन के दौरान इससे भी खतरनाक तकरीरें कर चुके हैं, वो छोड़ दीजिए। इलेक्शन के लिए अभी इस हुकूमत में जब से पीपल्स पार्टी पलटा खाते रहते हैं, जब से इनको सहारा दिया हुआ हुकूमत का, ये जब अब तक की सबसे हार्ड तकरीर है। सर क्या कहा है उसमें, कोई एक जुमला ऐसा बता दीजिए जो ऐलान हो जिसको आप ये सोचे कि कोई बहुत बड़ा ऐलान ये है लाउड एंड क्लियर कि अगर ये मंसूबा फौरी तौर पे खत्म नहीं किया गया तो हम से अलग हो जाएंगे। तो कल नासिर शाह ने कह दिया था। अब भाई बिलावल साहब ने कहा ना, नासिर शाह से और चेयरमैन में कोई फर्क नहीं है। नासिर शाह एक खुद बहुत सीनियर रहनुमा है, उन्होंने जो बताया था वो बहुत अच्छी बात है। आज आपने चेयरमैन के मुद्दे से कल आप बोले नासिर शाह के कहने से क्या होता है, वज़ीर आला कौन होता है? आज तो चेयरमैन ने खुद बोल दिया। क्या हो गए, सुन तो ले, वजह ये बता रहा हूँ नासिर शाह की, इसका मतलब पार्टी पॉलिसी कल ही आ गई थी कि सिर्फ इतनी बात करनी है। सर कल हमने ये बताना चाह रहे हैं और आप क्या, हमने आपको बता दिया था शक्कर का जलसा हो रहा है। बिल्कुल। आज आप क्या चाहते हैं कि आज वो बोलता आप लोग के सामने कोई जिम्मेदार सियासत ना करे, अगर कैनाल का इशू है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके लिए सिंसियर है, तो किस हद तक जा सकती है? डेडलाइन नहीं दी, हम ये कह रहे हैं, हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि डेडलाइन नहीं दी। अगर आप सिंसियर एक पॉलिसी देना, अवाम में कंफ्यूजन है, अवाम ये सोचती है कि अच्छा जी, बिल्कुल थोड़ा और बता दूं मैं आपको। उन्होंने कहा जी पानी की तकसीम का मसला वफाक को खतरे में डाल सकता है, इस्लामाबाद वाले अंधे बहरे गूंगे हैं, ना सुनने को तैयार हैं ना देखने के लिए तैयार हैं, हम आपकी वजारतों को लात मारते हैं, कैनाल मनसूबा किसी सूरत मंजूर नहीं, हम मुखालफत उसूलों पर कर रहे हैं क्योंकि मेरा वफाक खतरे में है, मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है, आपने ऐसा मौजूद छेड़ा है जिससे भाई से भाई को खतरा है, अगर पीपल्स पार्टी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? जो कैनाल बना रहे हैं वो इस्लामाबाद में बैठे। और बताएं और क्या बोले आप, मतलब और क्या चाहते हैं? आप चाहते थे कि वो बोलते हैं जी आज शाम हम हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं और मुल्क में क्या कायम हो जाता, डॉलर ऊपर चला जाता और जनाब एक अजीब व गरीब कैफियत हो जाती है। आप ये चाहते हैं? अच्छा, मुझे एक जुमला हुकूमत गिराने की पोजीशन में है, लेकिन एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेदार चेयरमैन है, वो आप लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक ऐसे नहीं अलहदा करेगा। सर एक जुमला बता दीजिए। तकरीर करते हुए वो कहते हैं कि सिंध को तबाह करके थरपारकर को आप आबाद करने का मंसूबा नामंजूर, ये कहा है उन्होंने? नहीं, उन्होंने ये बोला, क्या कहा? देखिए उन्होंने ये बोला कि अगर आप थरपारकर के बंजर जमीनों को आबाद करके और सिंध की दूसरी आबाद जमीनों को अगर आप बंजर करेंगे तो ये नहीं, आप एक लेटेस्ट तरीके से जदीद तरीके से उसने बताया, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ उनको वो आपके जुमले पे रह रहा हूँ। इसका मतलब है वो सिंध को थरपारकर को सिंध से अलग करार दे रहे हैं? नहीं, अगर हम यही बात कराची के लिए करें कि जनाब आप कराची को तबाह कर दूसरी जगह आबाद कर रहे हैं, तो आप क्या देते हैं? ये लिसानियत, ये मुल्क दुश्मनी, वहां पर ये खामोश होने में जवाब दूं, वहां पर ये बात हो भाई आप थरपारकर को सिंध से अलग करार दे रहे हैं। हाँ बताएं आप। देखिए थरपारकर के लिए जितना पीपल्स पार्टी ने किया है आज तक तो किसी ने नहीं किया। खुद थरपारकर के एक वजीर आजम बने थे, उन्होंने भी नहीं किया। 5000 मेगावाट आज थरपारकर आपको दे रहा है कोयले से। पाकिस्तान की जरूरत का कितना बड़ा आज थरपारकर सरकार में जदीद अस्पताल है, जदीद स्कूल है, रोड है, वहाँ औरतें काम कर रही है, बसें चला रही है, गाड़ियां चला रही है। साहब को कराची आना पड़ा गया सर। जी
सर ऐसा ना क्या करें ना नहीं आप जब मैं जवाब देता हूँ तो आप आपके पास सर, वो हम होता कौन सा नहीं जवाब है दे रहे हैं आप ये सर जवाब पारकर दे से रहे जो निकल रहा है वो निकाले ना, वो एक सहरा है। आप सिंध की आबाद जमीनों को बंजर बंजर कर करके, वो जो बंजर जमीनें हैं जहाँ मादनियात हैं वहां से आपको सब्जा उगाना है, ये कहाँ की साइंस है? और अगर आपको करना ही है तो जो एक नई साइंटिफिक तरीका है उससे आबाद करें। सर मेरा तो एक जुमला था, आप ये जुमला यार अदा आप कर और रहे बड़ी हैं, तमीज़ खराब करें। आप एक जुमला अदा कर बड़ी रहे हैं गला कि जब खराब है। थरपारकर अलग सिंध अलग, नहीं नहीं पहले ये आप आपकी कराची सोच, अलग कर ये रहे थे, आपकी अलग कर रहे थे, देखिए ये आपने कह आपकी दिया। बहुत ही गलत सोच बहुत है। मैंने गलत कहा- बात इस सोच है, को आप बहुत लगाम गलत दें। बात मैंने कहा है। था, और इसी वजह से उमरकोट आज इतना शदीद मुखालिफ था, फिर भी जीत गए। वाह वाह वाह, क्या उमरकोट मुखालिफ था, डबल के मार्जिन से हराया है 15-17 जमातों को। नून लीग भी पूरी तरह शामिल रही कि पीटीआई कौन सी को नून लीग जीत शामिल है? जाए। नून लीग है यहाँ पर? नून लीग ने पीटीआई को जिताने में कोई कसर नहीं सर, नून छोड़ी, लीग कहाँ पूरी है, कोशिश सर? कर ली। अच्छा नून लीग नहीं है? अरे नून लीग पिछले कहाँ है? इलेक्शन में कितने वोट पड़े? यही उम्मीदवार जो थे पिछली बार नून लीग के उम्मीदवार थे, पता तो करें आप क्या। अब ये पीटीआई के बन गए, इसकी भी हिमायत कर रहे थे वो। छोड़ दे इस बात को, डबल की मार्जिन से मारा है, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए। किससे मारा? किसने? पीपल्स पार्टी ने हराया और सबको बोले "श्श्श", एक खामोश दे दिया सर उसको। आज लेकिन हड़ताल हुई है वहाँ? कौन सी हड़ताल हुई है? अरे नहीं वो ऐसी हड़तालें तो लाइट्स। यार भाई कोई कोई हड़ताल की देखिए, वैल्यू नहीं नहीं है। उनकी उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना, ये तो आपको अच्छा, दिखा क्या उन्होंने दिया बात है। कर रहे हैं सर? जहां 78,000 वोट लेने वाले की आप ये बात समझ रहे हैं? कोई एक वैल्यू नहीं है। 17 जमातें और यहाँ मिलके- पर 1000 वोट लेने वाले को आपने एमएनए बनाया हुआ है, वो अलग बात है। हाँ, देखिए वो तो अब आप लोग खुद बोल सकते हैं, मैं तो नहीं बोलना चाहता। सर कहाँ यहाँ- डिफेंस में कितने वोट निकले थे? यहाँ तो डिफेंस में 5-5 कितने वोट हजार निकले थे? वोट लेने वाले बन गए हैं। तो वहां पर 18 78,000 वोट वाले को 18 सीटें 78,000 एक जमात को दे दी हैं। उन सब 18 के वोटों को मिला लें, ये उमरकोट के 213 के वोट सर, फिर भी उनसे ज्यादा हैं। 78,000 वोट लेने वाले को आप ये कह रहे हैं कि उसकी कोई नुमाइंदगी नहीं मैं है? ये नहीं कह आपका रहा, यही ये गलत रवैया- है। इस 70,000 इस हड़ताल की कोई वैल्यू नहीं है। अरे आपकी मतलब आप इतने बड़े मार्जिन को आप कह रहे हैं, 78,000 वोट लेने वाले को कह रहे हैं देखिए, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर देखिए टू बी सीरियस पॉइंट, अगर 5-10 हजार वोटों के फर्क से कोई हारा या जीता होता, फिर उसका ये कहना सरकारी बनता मशीनरी था, का इस्तेमाल तो नहीं है। ये कहना बनता था सरकारी कि वो- आप जो सफदर ना अब्बासी साहब ने कल ये इल्जाम लगाया है कि जनाब इस पर हम एहतजाज करते हैं और इस पर हम जाएंगे भी आगे, और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा भी किया कि सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई है, डब्बे भर के रखे हुए थे, इस तरह की बातें उन्होंने की। मैं ये नहीं कह रहा कि हार गई थी उस पार्टी, जीती हुई थी उस पार्टी। वही रिजल्ट है जो पिछले इलेक्शन के थे 2024 के। अगर हम मुख्तलिफ जमातों के सारे वोट काउंट कर लें तो इनके इतने ही बनते हैं, अच्छा, उनमें कोई वो नहीं हुआ। लेकिन पीपल्स पार्टी के थोड़े इसलिए कम हुए कि हमने इलेक्शन अपोजिशन के इतने ही वोट थे पहले भी। हाँ तो मैं वो इसका तो मतलब वो है तो- कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन के वोट नहीं काट सकी। हाँ लेकिन कई क्यों? पीपल्स पार्टी के क्यों 2 नहीं लाख काट सकी? भाई मैं आपको उनके सफदर अब्बासी के सवाल का जवाब देता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ सफदर भाई की, लेकिन मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी ने कोई 2 लाख ले लिए होते, पिछली बार 1,78,000 वोट लिए थे ना, तो 1,70,000 भी ले लिए होते तो बोलते जी मशीनरी का इस्तेमाल है और डब्बे भरे हुए हैं, उस पहले से तो कम लिए, उस पर भी आप ये इल्जाम लगा ज़मीनी रहे इलेक्शन हैं ना। कि हाँ तो भाई- मगर भाई- उनके तो कम नहीं हुए ना। तो मगर अगर कोई मशीनरी की जाती तो नजर आती है। देखिए आपने भी हमने इलेक्शन कवर किए हैं, हमने भी जिंदगी हर तरह के इलेक्शन देखे हैं, कोई बड़ी धांधली की वो नहीं थी, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई खुदा ना खास्ता कहीं गोली नहीं चली, छोटे मोटे झगड़े तो वो काउंसिल यूसी के इलेक्शन में जो हो जाते हैं उससे भी ज्यादा पूरा मन रहा। शाम तक उनको उम्मीद थी, पहले रिजल्ट आया वो जीते थे 2-4 नून लीग ने जो बड़ा हिमायत शोर था, जबरदस्त ये हो की गया। पीटीआई पे तो सवाल निशान है ही कि आप एक तरफ मुखालिफ हैं। पीस पार्टी वालों को उस पर नहीं कोई एक्शन लेना चाहिए कि जनाब हम आपके साथ दे रहे हैं और आप साले उनका साथ दे रहे हैं, मतलब देखिए इनके साथ हम बैठना पसंद नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान है ना, चाहे वो पंजाब के हो या उनको अच्छी तरीके से पता है कि वो दिल से कभी भी नून लीग ने पीपल्स पार्टी को तस्लीम किया ही नहीं। ये जो पीपल्स पार्टी ने 12 पीपल्स पार्टी कह चुकी है, ये जो सहारा दिया हुआ ना बैसाखियों को से उनको, वो सिर्फ और सिर्फ मुमलिकत खुदा आज़ाद पाकिस्तान की खातिर दिया हुआ है कि इस मुल्क की जमहूरियत को डीरेल नहीं होना चाहिए। जमहूरियत की कीमत वो ही जानते हैं जिन्होंने जमहूरियत के लिए खून दिया है। किसके लीडरान शहीद हुए हैं इस जमहूरियत के लिए? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमक्यूएम के जमहूरियत के लिए शहीद हुए। हाँ, किसके लिए यार हुए? छोड़ दो यार। तो किसके लिए हुए? ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। उनके आप- हजारों कारकुनान MKM के मावरा कारकुनान अदालत इल्जाम कदम लगा हुए रहे हैं। देखिए मैं माने इस बात को मैं आप। उस तरफ को नहीं लेके जाना नहीं, लेकर आए आप उस तरफ नहीं भी। लेके जाना उनके चाहता। भी शोधा हैं। अच्छा उन्होंने जिया के खिलाफ कोई तहरीक चलाई थी? बिल्कुल चलाइए, कोड़े अरे खाए हैं। यार जिया ने तो बनाई सर जी, थी। घोड़े कैसे खाए? जाके रिकॉर्ड में मौजूद है, एफआईआर भी कोड़े भी।
यार कोड़े नहीं अब मौजूद। तारीख को आप वो नहीं अच्छा करें। इसका मतलब वो अच्छा मकसद ये- मकसद था। देखिए एक अच्छा शख्स दूसरा आज डिक्टेटर कितना ही आया, बुरा हो गया जो हो दूसरा डिक्टेटर आया आज मुशर्रफ, उसके खिलाफ भी कोड़े खाए, उसके खिलाफ भी तहरीक चलाई। किसने है जी, नहीं एमक्यूएम ने 2 साल मुखालिफ किसने की 3 साल। और उसके बाद क्या हुआ? जमीनी आपको मालूम है बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया था देखिए ऐसा नहीं करे। नहीं बताएं अब आप। मैं नहीं चाहता उस नहीं तरफ लेके चाहे जाएं। ना आप क्यों नहीं आप चाह बार रहे बार मुझे एमक्यूएम की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। नहीं मैं आज आपको की वहां लेके तकरीर जा में रहा हमें लेके नहीं मैं जा रहे, आप आप जगह जहाँ- जा आप रहे जहाँ हैं। बैठे हुए जिस पार्टी की तरफ बैठे रहे बेशक हाँ, हम हम कह लेके रहे नहीं जा हैं बस, रहे लेकिन थोड़ा सा हल्का सा कम कसीदा पढ़ लेना, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कसीदा। तो बहुत ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। सर थोड़ा सा। देखिए मैं तो उस तरफ नहीं जाऊंगा जहाँ आप मुझे लेके जाना है। मैं इधर ही रहूंगा, आप अरे कितना भी खींचे इधर ही यही रहूंगा। यही रहे बेशक वो- मुझे भले आप बोलते रहे मुशर्रफ के खिलाफ बड़ी तरीक चलाई, ज़ालक के खिलाफ उन्होंने जेलें बढ़ दी, कोड़े खाए, फांसियां खाई, कुछ भी कहते रहे। उनके कितने लोग मरे, किसने मारे, क्या मारे, सब कुछ पता है शहर में। मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं इधर रह नहीं रहा हूँ हम भी जाना कि नहीं चाह शेर रहे नहीं तरफ जाना चाह खून रहे। चूस रहा है। हाँ ये बीएमएलएन का हर काम किसान दुश्मन होता है। फसल, तैयार फसल को ना खरीदना, उसकी डिले करना, ये किसानों का खून होता अच्छा है। ये आप अनिस मंसूरी इस साहब किस्म ये की चीजें बताइए कर रहे हैं। कि किनाल बनाएंगे, शेर- ये करेंगे। शेर सिर्फ आवाम का खून चूसता है, वो किसान दुश्मन भी है, आवाम दुश्मन भी है, तमाम उसमें खामियां मौजूद हैं। तो उसका साथ दिया जाए तो ये सारी जो खूबियां बयान की गई हैं मियाँ साहब की और बड़े मियाँ साहब छोटे मियाँ साहब की, लग रहा है यही खूबियां पीटीआई में भी मौजूद है, फिर उनका भी साथ देते हैं भाई। देखें अली, मसला सारा ये है एमक्यूएम का साथ कि देते ये हैं। शेर का ना सीजन होता है। कभी शेर को साथ बिठाया जाता है, कभी शेर को हार पहनाया जाता है, कभी शेर के पांव दबाते हैं। उसी खून चूसने वाले शेर की हाँ 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 हाँ। अल्लाह अकबर, फिर ये एकदम क्या से- सियासत है, कोई एकदम से सूल ख्याल आता सूल है। जाब्ते। ये एमक्यूएम एक- पाकिस्तान की बात है। एकदम अच्छा, से नहीं ख्याल, एकदम से ख्याल आता है। पीपल्स पार्टी, एकदम से ख्याल आता तो है बिलाल ने भी रिकॉर्डिंग ले ली है। कि बिलाल भुट्टो साहब, आप खुद बताए, एक दिन तकरीर करते हुए कहते हैं लाहौर के अंदर, ये मैं नहीं छोड़ूंगा इनको। अगले तख्ते दिन लाहौर कब्जा से छुड़ाऊंगा जरा- सर, कब्जा मजीद मजबूत करा दिया अपने वोट अगले देके। अगले अगले महीने आकर फिर कहते हैं इनसे अच्छा वजीर आजम कोई नहीं है। अल्लाह फिर कहते हैं कि जनाब ये तो कुछ भी नहीं है, अच्छा इनके अच्छा, लिए ये- चलो 26 आईनी तरमीम में मंजूर करवा देता हूँ। तो ये सब क्या हो रहा होता है? ये तो सीधा, अब देखिए आवाम को इतना बेवकूफ ना बनाए ना, मतलब आप थोड़ा सा तो ख्याल करें। आप भाई, आवाम सब जानती है, वो जनाब, हमारे ये पब्लिक है सब जानती वो पता है। नहीं किसी ने कहा था ना, आवाम सब जानती है, आपने सब कुछ कर लिया, इसलिए आपको याद होगा कि फिर 8 फरवरी को क्या किया था आवाम ने। देखिए आवाम सब जानती है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। हो गया आपको किसी का। अच्छा इसमें एक और बड़ी बात की मैं आवाम चाहूंगा, सब आप उसका जानती जवाब है। दें। नहीं इसमें जहां उन्होंने नून लीग पे तो उन्होंने जो कुछ कहा वो कहा, आवाम से वादा किया था कि सिलेक्टेड को हटाऊंगा, वो वादा पूरा करके दिखाया। कैदी नंबर 420 ने इन 6 केनाल में से 2 की इजाजत दी थी। अनिस मंसूरी साहब साथ साथ खान साहब को रगड़ा लगा दिया उन्होंने और 420 कहा। ये देखिए अब हालांकि उनका तो वहां जिक्र नहीं था, लेकिन उन्होंने 420 कहा। अब जाहिर है जिस तरह के उन पर केसेस हैं 420 इस 40 कहा होगा उन्होंने। वो कह रहे हैं 2 की इजाजत उन्होंने दी थी, इसलिए मैंने उसको हटा दिया था। देखिए इस वजह से तो नहीं हटाया था, लेकिन बहरहाल कैनाल की 2 की इजाजत उन्होंने दी थी। ये जो कैनाल्स का मंसूबा है ये अब से नहीं चल रहा, ये परवेज मुशर्रफ के दौर से सामने आता रहा है, मुसलसल ये तवातुर के साथ आता रहा है। कैदी नंबर 420 तो ये तो अब उनका जाहिर है आपस के ताल्लुकात हैं, मतलब वो एक अगर बंदा कुछ कैद में कहे, कभी है, वो कुछ कहे, वो कभी उसको कुछ कहे। निशाना बनाया। ज़ाहिर है हमारे यहाँ सियासी लोग इस तरह की आम तौर पे ज़बान इस्तेमाल करते रहते हैं। किसी को कोई मौलवी करार दे देता है, किसी को कद्दू कह देता है, तो ये तो होता रहता है। डीजल भी तो कहा ये- है किसी ने। हाँ, तो ये सब नाम तो चलते रहते हैं। तो बहरहाल वो फेमस होने के लिए ज़ाहिर है हर शख्स अपना नाम इस्तेमाल करता है। तो मैं उसे ये समझता हूँ कि एक सियासी स्टैंड नहीं करना चाहिए। अगर कल कला कोई वो फिर उनके मुतालिक कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे ना, वो क्या नाम है, शेख रशीद साहब, तो फिर वो लोगों को बुरा लग जाता है। तो मेरा कहने का मकसद है कि लफ्ज़ों का खुद हमें तयन करना चाहिए। किसी भी सियासतदान के लिए वो गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, मगर क्योंकि इस वक्त उनको ज़ाहिर है हेडलाइन चाहिए थी, और अगर वो मतलब हेडलाइन अजीब सी एक जुमला भी कहा उन्होंने, अवाम के हकूक के लिए पीपल्स पार्टी हमेशा लड़ी है, हम किसी तहरीक या जंग के लिए निकलते हैं तो हैदराबाद जरूर आते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। कौन सी जंग के लिए निकले इससे पहले हैदराबाद देखिए आएंगे? ये जो आज से इन्होंने जो तहरीक का ऐलान किया है और मुतवातिर 3 या 4 जलसे रखे हैं, और उन्होंने बोला है कि अगर ये ऐलान नहीं किया अच्छा ये कैनाल चले रोकने का, सर तो आगे ये बढ़ते हैं और खबरें बहुत उसमें सारी हैं। करी जाएगी। जी, जी। 25 को जो जलसा सखर में कर रहे हैं, ऐलान तो उन्होंने कर दिया, हुकूमत छोड़ने की बात कर दी है कि जी नहीं माना गया, तो 25 को नई बात कोई हो सकेगी? देखिए बात तो यही है कैनाल की। यही बात अब करेंगे। इसमें मजीद जो है अब अल्टीमेटम आना शुरू हो जाएगा कि भाई ये डेट है मई की, बजट से पहले की कोई डेट होगी कि इस डेट तक अगर आपने नहीं किया तो ये बजट पास नहीं होगा। ठीक है ना, या हो सकता है ये हुकूमत ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और ये बात सही है। दो ऑप्शन है। इस जो पार्टी की बात। मेरी जिन उन पे बात हो रही है, मैं आपको इतला दे रहा हूँ
एक तो ये है कि हुकूमत से अलग अलहदगी कर ली की जाए, दूसरा बजट नहीं मंजूर। हुकूमत को अदम एतमाद नहीं लाई जाए, हुकूमत से अलहदा हो जाए। पहला तो ये दिखाया जाएगा, ये हो सकता है पहला मतलब स्टेप अखलाकी होगा। दौर में मतलब जारी रहेगी, हुकूमत गिर ना जाए, आप उसको जो भी माने दें वो जाने, ये इसका सही आईनी ओहदे छोड़ देगी, देखिए नहीं, ऐसा कोई नहीं। आईनी जो ओहदे जो भी नहीं जो छोड़ेगी, मेरे हुकूमत नॉलेज भी में नहीं है मैं वो गिरेगी। बता रहा हूँ। ये आप सर सवाल ये नहीं सुनते साहब, आप जरा अब ज़हीन आप सुनना आदमी ही हैं। नहीं चाहते तो अब मैं बताऊंगा नहीं दूसरा आईनी क्या ओहदे भी क्या नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत भी नहीं छोड़ेंगे और कह रहे हैं हुकूमत से बाहर आ जाएंगे। सर देखिए, मंसूबा ये है कि 25 तारीख को ये जलसे इस तरीके से मई के आखिर तक करते रहेंगे। जब जून में बजट होगा तो उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें प्रेस पार्टी बैठेगी और कुछ लोग बैठेंगे और उसमें ये कहा जाएगा कि जनाब वफाक इसमें फंड नहीं करेगा। आप जुमले को जरा गौर से ताकि उनकी समझिएगा। तामीर रुक जाए। नहीं, वफाक फंड नहीं करेगा, वफाक अपने बजट में रखेगा भी नहीं इसकी आप मालियत को। पंजाब वाले कर दें पंजाब तो करेगा। पानी तो फिर भी जाएगा। सर, अब सर मैं आपको एक फेस ऐसा आप देख लीजिएगा, आप अब देख, आप आप भी भी यही अब हैं, मैं भी यही हूँ। हाँ, और हाँ, इस वक्त क्योंकि बिलावल को खबरों में रहना है, बिलावल ये मुसलसल जलसों की सीरीज करेंगे बजट तक, ताकि वो सियासत में इन रहे और ये सारा सिलसिला नहीं चलता तो इस रहे। तरह आपको नहीं लगता इस तरह तनकीद का निशाना रोज अगर बनाएंगे जलसे करके तो नून लीग से ताल्लुक खराब हो सकते हैं? नहीं 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 सर, कोई ताल्लुकात ताल्लुकात खराब। कहाँ से ये खराब? हैं? आपने ये नहीं हुए खराब? जो जुमले बोले हैं, यही मैं पूछ इसके रहा हूँ बाद आपसे। कल आप देखिएगा कि वो क्या क्या देखिए बोलते बड़े हैं। मियाँ साहब की तबीयत सही उसके नहीं है बाद लंदन में, नूरा वो तो कुछ कुश्ती नहीं है, कहेंगे। सर नूरा कुश्ती नहीं है, नहीं, इनके सर जो नूरा तर्जुमान कुश्ती की है, कल आप कल देख रहे हैं नूरा कुश्ती तो नहीं है ये। क्या चीज? सर नहीं, नूरा नूरा कुश्ती कुश्ती तो कहीं भी नहीं है। नूरा आप कुश्ती देख लीजिएगा। नूरा कुश्ती में इतनी बड़ी बातें नहीं की जाती जो आज उन्होंने कर दी है। इससे सर पहले हमने भी देखी है चीजें, आपने भी सर देखी आप है। देख लीजिएगा, नूरा कुश्ती है, आप देख लीजिएगा। चले नूरा कुश्ती है भाई। बताएगा ये। हाँ, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा है ना कि अब अगर आपने यहाँ कोई जहन बना ही लिया है तो ये आपकी मर्जी है। मैं नहीं बना रहा, मुझे खबरों का देखिए, तसलसल ये बता रहा है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ पीपल्स पार्टी को ऑप्शन ही नहीं है कोई, सिवाय इसके कि ये केनाल को हर हाल में हर सूरत में रोके, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। तो एक एक करके वो ऑप्शन लेके जाएंगे। हो सकता है पहले हिमायत हुकूमत से हट के पोजीशन बेंचों में बैठे, उसके बाद बजट ना मंजूर कराएं। ये ऐसा ऐसा ये देखें प्रेशर टैक्टिक होती है। देखें 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 अब एकदम देखें ओवरनाइट नवेद तो भाई, हट के मुल्क को देखें नवेद भाई, दोहराए पे नहीं ला सकती ना देखें कोई देखें पॉलिटिकल नवेद पार्टी। देखें नवेद भाई, अब जरा सा हम हकीकत पसंदाना कर जी, देते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस मुल्क के अंदर सियासत करते हुए आप सब, हम सब देख रहे हैं, सही है। और तकरीबन इसको अब लगभग 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 आप अंदाजा कीजिए तो 55 साल हो गए यहाँ सियासत करते हुए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहे हैं। क्यों? अब देखिए ना 60 से 40 वो और 55 साल हो गए ना, 55 ही हुए ना सर। 55 साल हुए, 70 से 69 से शुरू की इन्होंने, 55 साल हो गए, सही ना? 70 25 और हिसाब 30 हिसाब किताब में हम बड़े माहिर हैं। 55 ही कर ले, 58 कर ले चले आप। अच्छा, आप 55-58 साल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मालूम है कि यहाँ पर ताकत क्या है, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तौर पर भी कोई मज़ाहिमती जमात नहीं रही है। जो जिया के दौर में थी, जो बेनज़ीर साहिबा के दौर में रहा, उसके बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब मज़ाहिमती सियासत नहीं करती है। और मुकदमा की बात से, और देखिए, और मैं एक मुकदमा के दौर तक तो थी और बिल्कुल। जरा सा हम इस चीज़ों को समझ लेते हैं ना। उसके बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक की कोशिश करती है कि वो यहाँ पर मफाहिमत की सियासत करे और पाकिस्तान के मुक़तदरा हलकों के साथ और उनकी पॉलिसीज़ के साथ किसी न किसी तौर पर अलाइन रहे और साथ-साथ यहाँ की जो अवाम है उसके साथ भी रहे। ये ऐसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है। इस सारी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को हम यंग ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन उनके पीछे ज़रदारी साहब का एक बड़ा तजुर्बा मौजूद है। और कभी भी आप देखिए, पूरी तकरीर के दौरान वो ज़रदारी साहब की बड़ी तारीफ़ करते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कभी भी उनके वालिद हैं ज़ाहिर है। मज़ाहिमत की उस सतह तक नहीं जाएँगे कि जहाँ पर उन्हें ये मामला लगे कि खराब हो। निज़ाम डीरेल हो सकता है। या मामला खराब हो जाए। कभी भी नहीं जाएँगे। उन्हें मालूम है कि हमारी एक हद है, वो एक समझ गए हैं, सही है। हर जमात जो इस तरह की मैच्योर पॉलिटिक्स करती है, वो समझ गई कि हमारी हुदूद क्या है। हमें किस हद अच्छा तक जाना है, किस हद इसमें तक सर नहीं मैं जाना। इसमें चाहता हूँ थोड़ा-सा इस पे ज़रूर बात करें क्योंकि तो मैं एक जुमला इसमें संजीदा एक सवाल ये भी बनता है। जी। अरे एक जुमला बस। इस सारी सूरत-ए-हाल में नवेद भाई, हम जो बात कब से कर रहे हैं ना, हमें मालूम है कि क्या होगा। आपको भी मालूम है, हकीकत पसंदाना ये है कि हम जितनी तवक्कुआत रख रहे हैं ना इस पार्टी से, हमारी तवक्कुआत उस तरीके से हो नहीं सकती है, क्योंकि वो मज़ाहिमती जमात नहीं है। इस वक़्त उसका स्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं है और ना वो मज़ाहिमत की तरफ जाएगी। अच्छा एक बड़ी अहम चीज़ मैं चाहता हूँ गुज़िश्ता रोज़ के जो इंतखाबात हैं नवाज़ शरीफ साहब, इसमें चूँकि नून लीग ने जो हिमायत की थी पीटीआई की और बाकी सारी जमातें भी मौलाना साहब की जमात हुई, तमाम जमातें एक तरफ खड़ी हो गईं और पीपल्स पार्टी अकेले। तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेली थी, मुकाबला किया और जीत भी लिया। तो ये इस्लामाबाद को भी उन्होंने एक पैगाम दिया है, जो छोटी-मोटी खबरें आ रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी के खिलाफ कुछ होने लगा है।
तो ये पैगाम उन्होंने दे दिया कि सिंध तो हमारे साथ है, आप कैनाल्स का मसला ठीक है जितना बड़ा भी हो जाए, लेकिन अभी भी आवाम उनके साथ है। ये पैगाम तो हो गया। जी बिल्कुल, एक तासुर पिछले 1 माह से ये दिन बिल्कुल। खुशी की गई थी, इस्लामाबाद को पैगाम दे मुख्तलिफ दिया उन्होंने। लीडरों को उतार के, और ये देखे कि भाई पीपल्स पार्टी के हाथ से सिंध निकल चुका है, और पीपल्स पार्टी 2 दिन पहले तक बोला था अब ना शिकस्त होगी, बड़े बड़े इस्लामाबाद के तजिए निकाल बिल्कुल, ये चीजें बिल्कुल। कर रहे थे, कॉलम हमने कहा था निकाल जीत रहे थे, जाएगी। तो उन्होंने कहा था ये होगा वो होगा, तो डबल के मार्जिन से हरा के उन्होंने उनको एक बिल्कुल मैसेज दिया कि यहाँ की सूरत सिंध की आवाम पीपल्स पार्टी की तरफ ही देखती है, और ये कैनाल का मसला है ये भी पीपल्स पार्टी ही इसको लेके चलेगी और नहीं बनने देगी। इसका मतलब ये बिल्कुल आखिरी डेड लाइन है कि ये कैनाल नहीं बनेगा, इसके लिए मरने वाल करेंगे। देखिए, एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी, एक जिम्मेदार, जो पाकिस्तान जिस दोराहे से गुजर रहा है, आप सबको पता है जो हमारी 2 सूबों की सूरत हाल है। अब आप ऐसे वक्त में हुकूमत से अलग होकर हुकूमत गिरा के पाकिस्तान का फायदा तो नहीं करेंगे ना। माशी तौर पर कितनी मुश्किल से यहाँ तक आया है, एक रात में स्टॉक गिर जाएगा, एक रात में आपकी रुपए की कीमत गिर जाएगी, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। आहिस्ता आहिस्ता हम देखें, जैसे जो कुछ आज उन्होंने तकरीर की, इससे उन्होंने एक बहुत वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि हम इससे कम में नहीं मानेंगे, आपको करना ही पड़ेगा। अब अगले उसमें जो है वो ये दिया जाएगा कि जब इस तारीख को जो है हुकूमत से अलहदा होकर अपोजिशन बेंच में बैठ जाएंगे, ये भी हो सकता है। उसके बाद फिर बजट की थ्रेड दी जाएगी कि बजट तक करें, किसी तरीके से मजबूर करके अपनी चीजें पॉलिटिकल तौर पे मनवाई जाएंगी। जनाब, देखिए फिर नवेद भाई जो है वो उसी तरफ जा रहे हैं। आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी कि आज रात में हटा रहा हूँ, आज कोई हुकूमत नहीं, नवाज शरीफ साहब खत्म, ऐसा नहीं होगा भाई। देखें नवेद ये भाई, इधर जो है आप फिर जिम्मेदार बात आदमी बैठा को- है, कोई अगर आपको लग रहा है नवेद कि कोई आपको अगर भाई, फिर आप वो बात बोलते कर रहे हैं। बोलते रहे, हमारी देखें देखें, मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी जुमलों को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सब नहीं मुफाहमत नहीं, की जो पॉलिसी पर है। बड़ी प्यार से आखिर में जो जुमला कहा आपने सुना नहीं गालिबा, क्या कि आप सुना दें। हम इस तरह नहीं है अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार लें 22 अगस्त मैं की वही तरह। कह रहा हूँ ना, 22 तो अगस्त इस की तरह। किस्म की कोई मैं वही तकरीर कह रहा आपको हूँ, नहीं वो मिलेगी। मज़ाहिमती वो कह रहे हैं तकरीर। जी इस किस्म की हम कोई तकरीर नहीं अपने मिलेगी। ऊपर देखिए, खुदकुश हमला ऐसी इस तरह का तवक्को- नहीं करेंगे जो माजी में एक शख्स कर गया। हाँ, ऐसी कोई तकरीर की तवक्को पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से नहीं नहीं, रखी। ये तो समझदारी है अगर नहीं कर रहे। देखिए हाँ, वो मज़ाहिमत की दुरुस्त सियासत, बात है। देखिए वो मज़ाहिमत की सियासत नहीं कर रहे। और ये जो जिस तरीके का कह रहे हैं ना, सोसाइटी ये मज़ामती पावर- जमात नहीं है बिल्कुल है, अगर वक्त पड़े तो बिल्कुल है। और आज। ये अगर कभी भी इस पे वक्त पड़े तो उन्होंने कहा, आपने तकरीर सुनी होगी कि हम अपना माजी बताया कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, और हम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरफ तक ना लिया जाए मजबूरी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस दोराहे से गुजर रहा है उसमें मुतहम्मिल नहीं हो सकता इन चीज़ों की। तो खुदारा आप वफाक को नुकसान नहीं पहुंचाएं, इस तरह की चीज़ें नहीं करें जिससे एक सूबे के लोगों का नुकसान हो। अच्छा, पंजाब में भी अपोजिशन में बैठने को तैयार नहीं पीपल्स पार्टी, वजह क्या है? वहाँ भी बात तो नहीं मान रहे वो आपकी? मरीम बीबी तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही, आपको मालूम है। देखिए, ये तो ये क्या एक मजबूरी है? साथ होगा, चलिए, वफाक में तो एक आप ही इत्तेहाद रात कर होगा, लिया। एक ही रात, एक ही दिन होने वाला है, तो आ जाएगा वो टाइम। आपकी ये वाली पंजाब में हालांकि जरूरत नहीं है आपकी उनको ये ख्वाहिश हो जाएगी, पूरी। हाँ, कि हो सकता है पीपल्स पार्टी अपने आप देख लें कि अन करीब अगर इन्होंने ये नहीं मानी, एक तो ये सीरियस थ्रेट है मेरे ख्याल में। इस तकरीर के बाद नून लीग को नोटिस देना चाहिए, सर जोड़ के बैठना चाहिए कि यार ये क्या हो गया। अच्छा, इसके बाद भी नहीं सुनते, नोटिस नहीं लेते, फिर क्या समझा जाए? मतलब फिर वो सुन नहीं रहे इनकी बात। देखें हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वैसे ने- तो ये गुफ्तगू एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुई थी, लेकिन इसी गुफ्तगू को आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी समझें कि जनाब, मैं आपको मुख्तसर अच्छा, हम बाहर से नहीं, हम अंदर से भी एक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये क्यों कहा निस्बत साहब कि ना में फॉर्म 47 वाले हैं हम, ना ही सिलेक्टेड है? या नून लीग पे तनकीद की उन्होंने? देखिए फॉर्म 47 का तो अब ये खुद नहीं कह सकते अपने आप को कि फॉर्म 47 के नहीं है। बहरहाल बहुत सारे लोगों को बहुत सारे हकाइक मालूम है, और कई नशिस्तों पर तो हमारे नवेद भाई भी गवाह हैं कि हकाइक क्या हैं। माशाल्लाह, आप ये बातें छुपा के बैठे हैं इसका मतलब है। कराची की 18 नशिस्तों का मैं गवाह हूं। आगे चले, अच्छा आइए आइए। अच्छा, बहरहाल तो अभी जो वो गुफ्तगू गला कर रहे खराब हैं, है, इतना भी नहीं है। अच्छा, सब दिमाग कोई काम बात कर रहा है। कोई बात नहीं। हाँ, इस वक्त ठीक है ना, गला देखा ना नवेद भाई, तो इस वक्त फुल ये है कि जनाब पीपल्स पार्टी ये कर देगी, वो कर देगी, क्यों कर देगी, और हम देखिए, कह एक रहे हैं कि जिम्मेदार देखें, पार्टी से मैंने बोला कि आप वो तवक्को ना ना रखें। रखें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी के तो जाहिर है जो भी सिलसिला है चलता रहेगा। अच्छा, गंडापुर साहब ने जो गुफ्तगू की है, मैं चाहता हूँ आप दोनों उस पर जरूर तबसरा कीजिए। एक थोड़े दिन के बाद हम देखते हैं कि जारहाना अंदाज से वो बाहर आते हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कहा कि जी बानी पीटीआई मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फैसला साजों को लीडर नहीं गुलाम चाहिए, मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। बहुत देर बाद बोलते हैं, और जो बातें करते हैं उसमें से कुछ ठीक होती है, कुछ गलत होती है। इसमें से कौन सा जुमला अच्छा है? बोलने का जो है, बानी पीटीआई मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए हैं, फैसला साजों को लीडर नहीं गुलाम चाहिए, मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। कौन सी तीनों में से बातें बेहतर है? कौन सी गलत है? ठीक है जी, आप तीनों से मुत्तफिक हैं, ऐसे ही हो रहा है।
फैसला साजों को लीडर नहीं गुलाम चाहिए। देखिए तो क्या शहबाज शरीफ को आप गुलाम कहना चाह रहे हैं? एक एक करके बात करता हूँ। अगर इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मुल्क की खातिर कह रहे हो तो तैयार, वो मेरे ख्याल में एक अच्छा पॉजिटिव साइन है और इससे मुल्क की जमहूरियत की एक कदम आगे बढ़ेगी। बातचीत के ही जरिए हल होते हैं। रोड पे सियासत करके अगर वो बोलते हैं कि हम इस तारीख को पंजाब पर चढ़ाई कर रहे हैं तो मैं कहता ये गलत कह रहे हैं, मैं कभी भी उनकी हिमायत नहीं करता। अगर मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो एक आध बढ़ के तो मारी जाती है ना कि मुल्क के खातिर कर, ठीक है। दूसरी ये कि फैसला साजों को लीडर नहीं गुलाम चाहिए। फैसला साजों को जो है लीडर नहीं गुलाम चाहिए। देखिए ये निजी महफिलों में, निजी तकरीबों में, पार्टी के अंदर मीटिंगों में तो हर आदमी ये बोल रहा होता है। आप और हम भी ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सी बातें बोल रहे होते हैं। ऑन रिकॉर्ड ये बोलना बड़ी बात गलत है, सही है? इसका फैसला लोगों पे छोड़ आप दें। बताएं ना, आपका उसका फैसला अपना आप नजरिया लोगों क्या पे है छोड़ दें। आपका? उसका इतना फैसला आप बैकफुट पे लोगों न पे जाएं, छोड़ दें। बता दें। मेरी बात मैंने कह दी है। आप तो जमहूरियत पसंद आदमी है ना? हाँ तो मैंने बात कह दी है। क्या कह दी? जो कहना था मैंने कह दिया, समझने वालों ने समझ लिया। नहीं, अब आप जिस तरह जा लीडर रहे नहीं हैं, गुलाम चाहिए। देखिए मैं भी 22 अगस्त वाली हरकत नहीं करूंगा। मैंने जो कहना था अच्छा, ये मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। ये तो बिल्कुल सही बात है। मुल्क को देखें जमहूरी तौर पे चलाया था, डंडे के जोर पे कोई मुल्क तो नहीं अभी चलता। डंडे के जोर पे चल रहा है। देखिए डंडे के जोर पे मैं कहता हूँ बहुत सोच के बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप। देखिए डंडे के जोर पे जहाँ चलो कहीं सही कोशिश हो रही है वहाँ चल, जहाँ डंडा जरूरत होती है वहाँ होगा। नहीं, जहाँ मुल्क में जहाँ हमारी जमहूरियत है, देखिए, डंडे के जोर पे जहाँ मुल्क नहीं हमारी चल रहा, देखिए, पहले तो ये दूर कर देखिए लीजिए आप। जहाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले होंगे वहाँ तो डंडा चलेगा, डंडा भी चलेगा। मुल्क की बात हो रही है। हाँ मुल्क की, हमारे मुल्क में। और जहाँ नहीं है वहाँ मेरे ख्याल में थोड़ा सा पॉलिटिकल स्पेस देनी चाहिए पॉलिटिकल अच्छा, पार्टियों ये को। प्लेस नहीं दे रहे वो? अब मैं तो इसमें हुकूमत को जिम्मेदार कराऊंगा। नून लीग को 12 पॉलिटिकल जलसे की इजाजत मांगी गई, उन्होंने नहीं दी, और जब किया गया तो उस पर जिस तरीके से किया गया वो गलत तरीका था। मैं अभी भी इस बात हमदर्दी पे है, कायम हूँ पीटीआई पे कि हमदर्दी तो है। ये गलत है, ये गलत है। अब आप फतवे नहीं, लगाएं, सुन ये करें, अगर सुन आप सुन अपने जमहूरियत के उस पे अरे सोचें, ये एक पार्टी तो किस तरफ बात जा रही है? अभी कहीं देखिए, बिलावल की अभी भी अभी तारीफ है, खान की भी। देखिए मैंने एक जनरल बात की है ना, आपने वो जनरल बात पूछी है। दोनों, देखिए एक तो मजबूरी है, अभी कराची में भी देखे ना, दूसरा एक पॉलिटिकल पार्टी जो को है वो जलसे की, इंस्पायरेशन है। अच्छा, इंस्पिरेशन भी है, मजबूरी भी है, हाँ, दो चीजें अलग अलग है। चीजें ना, दोनों अच्छा, जगह साथ एक लेके चल रहा है। मजबूरी, दूसरी एक मजबूरी, इंस्पिरेशन। हाँ, तो वो एक दोनों बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि यार हाथ साथ साथ चल लेते रहते हैं। दोनों हाथों में मतलब नहीं गुलाब नहीं, जामुन। गुलाब जामुन नहीं, वो तो फिर कुछ और मामलात आ जाएंगे। अच्छा नाहिद भाई जो है ना वो बहुत कुछ बोलते बोलते रुक जाते हैं, हाँ, मैं ये देख रहा और हूँ। मैं देख रहा हूँ कि वो जो अपने असल ख्यालात को है वो मुल्क में छुपाने रहना के चाहते लिए, हैं। कानून ऐसे बना दिए गए हैं, क्या करें? हाँ हाँ, कानून ऐसे अच्छा बना नहीं, दिए ये गए हैं, जो क्या करें? जो कुछ कहा गंडापुर साहब ने, जाहिर है ये हम देखते रहे। एक तो उनके ऊपर इल्जाम आता है रिजवान साहब की कंप्रोमाइज भी हैं। अब इस तरह की बातें करने के बाद फिर 2 महीने गायब। अब इस तरह की बातें करने से आपको लगता है कोई फायदा होगा पीटीआई को? देखिए पीटीआई को फायदा नहीं होगा, लेकिन पीटीआई जब कभी भी अली अमीन गंडापुर अवाम में जाते हैं तो उनको अवाम की नफ्स का मालूम है। अच्छा, वहाँ वो जज्बाती थोड़ी सी। जज्बाती लोग अपना सुनना थोड़ा सा है एक इस तरह की बातें। गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, वो फिर क्लियर पैगाम देना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए अली अमीन गंडापुर साहब पर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी इल्ज़ामात लग रहे हैं, और ख़ास तौर पर अब ये इल्ज़ामात आज़म सवाती के बाद से ये लग रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में। और उसके बाद जो उसी दिन जो इमरान खान साहब की ट्वीट आती है वो भी इसी रिस्पेक्ट से आती है कि जनाब ये जिन लोगों के राब्ते हैं। तो ये जो पूरा, आप इस तकरीर को इस हवाले से सिर्फ ना देखिए, इस तरह की तकारीर वो अमूमी तौर पर उस वक्त क्या करते हैं कि जब वो अवाम में होते हैं, उन्हें पैगाम देना होता है तो वो करते हैं। और ज़ाहिर है ये इस वक्त पिछले 5-6 दिनों से अच्छा आप जी, देखिए कि एक किस और तरह चीज से बड़ी अहम, पीटीआई की चूंकि बात हो रही है, एक और बड़ी अहम बात, और बात हम कर रहे हैं सेनेटर फैसल वावड़ा साहब की, जिनकी खबरें जो हैं आपको मालूम है कि वो जो कुछ कहते हैं वो थोड़े दिन बाद पूरा भी हो जाता है। अंदर की खबरें लेकर आते हैं वो, और कहते हैं कि जी मेरा तो चूंकि ये तज्जिया है। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई के इतने टुकड़े होंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब दौड़ ये है कि इस पार्टी का सिकंदर कौन होगा। वो कह रहे हैं जी सिकंदर आने वाला है। अच्छा, उन्होंने मिसाल ये दी आगे जाकर कि अब पीटीआई एमक्यूएम की तरह सिर्फ पीटीआई नहीं होगी, पीटीआई पी होगी, यानी कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के नाम से होगी, और वही हाल होगा। वो मिसाल दे रहे हैं एमक्यूएम की। सर देखिए ये फैसल वाडा ने कल बोला एक चैनल पे, और शायद आज भी कहीं उन्होंने ये बात की है। पीटीआई, मैं नहीं समझता कि पीटीआई में एमक्यूएम का हाल होने वाला है। देखिए नहीं हो सकता। उनका जो लीडर है इमरान खान, पूरी पार्टी उसकी गिर्द ही घूमती है। माइनस भी हो जाएगा, ठीक है टुकड़े ना? इतने हो जाएंगे। अगर जब तक इमरान खान हयात है, ठीक है,
तब तक तो ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई और पीटीआई बनाए और उसके साथ चंद लोगों के अलावा कोई चला जाए। अवामी हिमायत जो उनकी पीटीआई के वोटर्स हैं, मैंने वो जहाँ खान साहब होंगे वहीं होंगे। वो आपको पता है वो एक लवर्स खान लवर है, तो फैन क्लब। फैन क्लब से आप खुद पॉलिटिकल पार्टी बना दिया गया, पहले फैन क्लब था, लेकिन जो जिस किस्म के उनके लोगों को जेल में रखे 4-4, 5-5 कारकुनों को जेल में रहते, तो वो कारकुन जो है ना वो पॉलिटिकल कारकुन बन जाते हैं जिनको आप जेल में डालते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी उनकी खेप तैयार कर दी है, मजामत ही करके, आंसू कैसे, ये वो सब। अब उस तरीक से वो गुजर के अब वो फैन क्लब से कुछ आगे जा चुकी है। बहुत सारे लोग माइनस हो चुके हैं, माइनस होके वो कहीं नहीं है, आज कहीं नहीं, ना हम जिक्र करते हैं ना आप करते हैं। शहर के गवर्नर रहे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर रहे हैं, आज हम जिक्र नहीं करते जी, खबरों में नहीं बिल्कुल। तो इसलिए अगर कोई 2-4 लोगों को के जरिए ऐसी कोई पार्टी बना भी दी गई तो मैं उसको टांगा पार्टी से ज्यादा नहीं देखता। आप क्या कहेंगे सुंदर साहब? पाकिस्तान तो फिर भी एमक्यूएम पाकिस्तान बनने जा रही है, पीटीआई फैसलौटा साहब कह रहे हैं, और दौड़ यह है कि पार्टी का सिकंदर कौन होगा। वो कह रहे हैं अब देख लीजिएगा, कोई ना कोई सिकंदर बन जाएगा और टुकड़े टुकड़े होने वाली और एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह हो जाएगी। मिसाल उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान की दी है। अब एमक्यूएम पाकिस्तान क्यों कहा, हालांकि 22 सीटें हैं जो पुराने दौर में भी होती थी। देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए जो इन्होंने करार दिया, तो पहले पीएसपी बनी, उधर भी पीएसपी एक बनी, वो भी नाकाम हुई, ये भी नाकाम हुई, ठीक है ना। दोनों की मिसालें मौजूद है ना, एक पीएसपी ये, एक पीएसपी वो, वहां भी बनी थी ना पीएसपी, खटक साहब की पीएसपी थी ना, तो वो भी नाकाम हुई, ये भी नाकाम हुई। बाद में हो गया मर्जर, सही है, मर्जर भी पता नहीं कामयाब हुआ नहीं कामयाब हुआ, लेकिन अगर आप देखें तो कामयाब है ना, अगले 4 सालों के लिए नंबर्स की जरूरत है। इलेक्शन जब तक नहीं होता तब तक नंबर्स की जरूरत है। अगर ये हो जाए कि जनाब पीटीआई के जो लोग हैं वो उसकी एक अक्सरियत बनकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दें, और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर वो कहे कि जनाब हम वैसे तो खान साहब के साथ ही हैं, लेकिन हमारा ये एक ब्लॉक अलग है, जब इलेक्शन होंगे तो हम खान साहब के साथ ही, और वो सीट्स अपनी सेव कर लें। तो मेरा ख्याल से इस तरह का कोई ब्लॉक सोचा जा रहा है कि वो दोनों लोग ये कहेंगे हम खान के साथ हैं, और खान का राब्ता किसी के साथ भी नहीं है। अच्छा, खान साहब जो जाता है उसको कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि खान साहब खुद तो कह नहीं सकते, तो बाहर आकर कहता है खान ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तो सही ना। तो आप देखिए आदम सवाती गए, वो आकर कहते हैं खान ने मुझे कहा मैं साथ हूँ। बैरिस्टर गौर जाते हैं, कहते हैं हाँ खान मेरे साथ है। राजा सलमान राजा जाते हैं, वो कहते हैं खान ने कहा मैं जो कहूंगा वो होगा, हमारे ऊपर। तो ऐसे ही 2 ग्रुप बनेंगे। बिल्कुल, आज चूंकि जाहिर तारीखी खिताब था बिलावल साहब का, तो काफी सारी खबरें रह भी गई, उनको हमने ज्यादा टाइम दिया, तो आगे चल के एक और खबर शामिल करते हैं प्रोग्राम के आखिर में। वो खबर है जी वर्ल्ड के हवाले से। अफगान तालिबान ने अमेरिकी फौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए। ये बरतानवी मीडिया ने बहुत बड़ा एक दावा किया है, और जाहिर जो इस बरतानी नशियाती इदारे की रिपोर्ट है, उन्होंने ये कहा है कि तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद 5 लाख हथियार गुम हुए। गुम होने वाले अमेरिकी हथियार बेच दिए गए या दहशतगर्द ग्रुपों को स्मगल किए गए। अब ये चूंकि 5 लाख कोई छोटी तादाद नहीं है, तो इस हवाले से किस कदर खतरे में इर्द गिर्द के ममालिक आ गए, क्योंकि अफगानिस्तान में कमोबेश 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनके बारे में कहा जाता है मुख्तलिफ ग्रुप के नाम से जो काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में एक ट्रेन पे 69 लोगों पे हमला किया गया, और उसमें जब वो दहशतगर्द मारे गए, जो हथियार वहां से मिले वो अमेरिकन साख्ता थे। उसके बाद पाकिस्तान ने बाकायदा शिकायत की, उसके बाद वहाँ से भी बयान आने शुरू हो गए कि अमेरिकन हथियार मिसिंग है, और सदर ट्रम्प ने बोला हम अपने हथियार वापस लेंगे और ये लेंगे। तो उन्होंने पहले से ही एक तरीके से बना लिया था कि ये बात उठेगी, और ये हथियार बड़े डेडली और जदीद है, और ये हथियार अगर दहशतगर्दों के हाथ में लग जाए तो यही हुआ आपने देखा, और इससे भी कहीं खौफनाक चीज़ें हो सकती हैं। और ये बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है अफगान हुकूमत की, कि अफगान अमूरी हुकूमत की बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है कि उनसे अगर हथियार उधर से स्मगल हो गए हैं या उन्होंने बेच दिए, ये 5 लाख हैं या मुबैना तौर पे ये दहशतगर्दों के हाथ लग गए हैं, तो उन्होंने पूरे इस खित्ते को जो है ना खतरे में डाल दिया, और इसके लिए जो है फौरी तौर पे कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज ये इस किस्म के बहुत डेडली वाक़यात हो सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा मुतासिर पाकिस्तान बन सकता है। जनाब देखिए, पाकिस्तान कई बार ये बात कह चुका है कि जनाब ये असले को देखा जाए, ये असला कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, और पाकिस्तान की इंतज़ामिया, हुकूमत और साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस भी कई बार इस बारे में कह चुकी है कि जनाब जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं वो अमेरिकन हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। अली, एक और बड़ी अहम बात है, ये जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई जदीद हथियार जो इस्तेमाल हो रहा है, उसका जो उसकी गोलियां या उसका जो बारूद है वो भी सप्लाई हो रहा है। अब देखा ये जा रहा है कि जनाब चलिए वो हथियार तो उन्हें मिल गया, तो गोलियों की खास तादाद होती है,
उस तादाद के बाद से उन्हें अब ये सप्लाई कहाँ से मिल रही है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे अमेरिकन ऐसे बोर की इनकी गन्स हैं कि जो सिर्फ वही वहीं पर इस्तेमाल हो सकती है और वही गन्स उसमें इस्तेमाल हो सकती है। तो अब ये देखा ये जा रहा है कि उसकी सप्लाई की भी एक चेन बन चुकी है। तो ये बड़ी सोचने की बात है कि एक तो ये हथियारों का होना और दूसरा इस हथियारों के साथ-साथ इसकी सप्लाई चेन का मज़ीद कंटिन्यू होना, ये बड़ा सवालिया निशान है। और इस पर ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान से लेकर ईरान, ईरान के साथ-साथ जितने भी ममालिक करीब में मौजूद हैं, वो सब इसमें खतरे की घंटियाँ बजा रहे हैं कि जनाब ये हो क्या रहा है। अच्छा जी, जाते-जाते एक खेल की खबर शामिल करें। आज बड़ा अहम मैच था कराची और कोयटा के हवाले से। कराची ने पहले बैटिंग करते हुए 175 रन्स बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर, और कोयटा ने फिर जनाब 20 ओवर में 119 रन्स बना सकी है 9 विकेटों के नुकसान पर। इस तरह कराची ये मैच जीत गई 56 रन से। जनाब, क्या लगता है आपको? देखिए, इस टूर्नामेंट में 2 टीमें बिल्कुल कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही है। एक कोटा है और एक मुल्तान सुल्तान। सुल्तान। ये बिल्कुल ही वो है। इसी तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड बिल्कुल टॉप पर है। उसके बाद लाहौर कलंदर और आज कराची ने कराची मैच जीत ने लिया भी ज़ाहिर है। दूसरा मैच जीत लिया है। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता जैसे ही अपने दूसरे मरहले में दाखिल होगा, तो साफ पता अभी तक लग ही गया, लेकिन दूसरे मरहले में क्लियर तीसरा हो मैच जाएगा था कि इनका। भाई ये टीमें फारिग हैं और ये टीमों के दरमियान अब मुकाबला है। लेकिन हो रहा ये है कि इसमें गैर मुल्की खिलाड़ियों की कारकर्दगी हम देख रहे हैं अभी भी हमारे मुकामी खिलाड़ियों से ज़्यादा अच्छी है। वजह क्या है सर? वजह हमारे ये लोग है नहीं कि खेल पा रहे हैं। उनकी हालाँकि टेक्निक देखिए, वो आते ही सर होम ग्राउंड है हमारा तो। देखिए होम ग्राउंड है ना, जाके यहीं खेलते हैं रोज़ाना। हमारी टेक्निक ठीक नहीं है ना। हम बॉल टू बॉल खेलने को समझते हैं कि वो है। वो 22 गेंदों पे 50 मार रहे होते हैं, 23 गेंदों पे किसी खिलाड़ी ने, अगर गैर मुल्की खिलाड़ी देख लें आप, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो या न्यूजीलैंड का हो, किसी भी मुल्क का हो, उसने अगर 50 गेंदें खेली हैं तो 70-80 रन वो अपनी टीम को करके जा चुका होता है। ऐसे ही। 15-16 गेंदों में भी वो ऐसा स्कोर कर जाता है 38-40 रन के, वो फर्क डाल जाता है। आप जनाब जो है वो खेल रहे होते हैं 50 गेंदे भी, और आपके 50 बड़ी मुश्किल से होते हैं, कहते हैं बड़े रन कर लिए। तो ये आपकी टेक्निक सही करनी पड़ेगी। T20 में अगर खिलाड़ी आउट होते रहे कोई बात नहीं, 20 ओवर है, 1 आउट होगा, 2 आउट होगा, 3 होगा, लेकिन रन रेट आपने जाना चाहिए। रन रेट को उसमें मेंटेन अरे रखना चौधरी है। साहब, हम वनडे हारे तो हमारे मोहतरम नवेद भाई कहते थे क्योंकि सारे खिलाड़ी T20 वाले हैं और इनको क्रिकेट ही वही हो सर चुकी ये है। बात तो की थी आपने। तो मतलब हम तो किसी एक वो ना T20 में चल नहीं पा रहे वो। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। वो T20 की तरह वो उल्टे सीधे शॉट मारने की उनकी जो वो है, उस चक्कर में वो वनडे भाई आप टेस्ट क्रिकेट में या वनडे में तो T20 वाली शॉट नहीं मारेंगे, जहां मारना है वहीं नहीं मार पा रहे। मेरा ये कहने का मकसद था भाई, नहीं, को खेल में फतवा भी लगाने सियासत की हो रही आदत है। गई नहीं। खेल में भी सियासत हो रही है। खेल में सियासत जब टीम, देखिए इसमें तो नहीं हो रही ना, ये तो PSL हर एक की अलग टीम है, लेकिन जब टीम का सिलेक्शन होता है तो ऐसी बात है, उसमें तो साफ नजर आते हैं। अच्छा, इससे अरेंज चौधरी साहब, PSL अब देखिए 10वां PSL है ये। तो आपको लगता है कि हर PSL से कोई ना कोई खिलाड़ी, हम कहते हैं कि जी दरियाफ्त हुआ और उसको टीम में फौरन ले लिया जाता है, हालांकि डोमेस्टिक नहीं खेला होता इतना वो। तो ये तरीक़ेकार क्या दुरुस्त है? क्योंकि डोमेस्टिक जो खेल कर आते हैं उनके पास तजर्बा होता है 5 दिन खेलने का, 4 दिन खेलने का, 3 दिन खेलने का। ये सिर्फ 20 ओवर के मैच से हम अंदाजा लगा लें कि जी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर फौरन तौर पर टीम में ले अली लें। इस वक्त जो PSL हो रहा है उसमें आप आवाम की दिलचस्पी कौन सा कम है? अच्छा, कराची में उसमें लोग तनकीद कर रहे हैं सोशल मीडिया, खासतौर पंजाब के हमारे जो भाई लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जी देखिए कराची वालों को दिलचस्पी नहीं, इतना बड़ा टूर्नामेंट। हालांकि जिस दिन कराची में मैच था उस दिन गाजा के हवाले से लाखों अफराद सड़कों पर थे, मैच देखने कोई नहीं गया। ये भी रीजन हो सकता है, लेकिन इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है? देखिए अली, एक बात तो यह है कि आवाम की दिलचस्पी का अवसर कम हो रहा है और ये हमने बार बार कहा क्योंकि हमारी टीम बार बार सारे बड़े मैचेस हार रही है, तो जाहिर है उनका इंटरेस्ट आवाम का उसमें कम होता है। दूसरा नुकता यह है कि हमारी जो खिलाड़ी आ रहे हैं ये कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रहे हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर ज़ाहिर है 6 के 6 जो हमारी टीम है ये कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखती है। इनको अर्निंग का ज़्यादा होता है कि कौन किस पर कितना पैसा लगाया जा सकता है और किस तरीके से होता है। वो टैलेंट को उस तरीके से हंट नहीं करती, वो फौरी नतीजे की तरफ जाती है, जिसकी वजह से टैलेंट हंटिंग का जो मेथोडोलॉजी है वो भी बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। और इस तब्दीली को फिर अगर हम आगे चलकर लेकर जाएँ नेशनल मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस की तरफ, तो ज़ाहिर है वो रिज़ल्ट दे नहीं पाती। अव्वल ये होना चाहिए कि जिसमें बार-बार ये बात कही जा रही है कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट का ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा, तो मैं नहीं समझता कि अगले 3-4 PSL के बाद आगे जाकर PSL हो सकेगा। और उसका नतीजा ये निकलेगा कि क्योंकि जब ज़ाहिर है इसमें लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का एडवर्टाइज़मेंट का इंटरेस्ट कम होगा, तो इसकी सूरत में होगा ये कि PSL तबाह हो जाएगा और कॉर्पोरेट सेक्टर को भी एक अर्निंग चाहिए होती है, वो नहीं मिलेगी तो वो खत्म हो जाएगा। इसके नतीजे में हम कर क्या रहे हैं? इसके नतीजे में हमने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर दिया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर आइंदा 3-4 सालों में अगर हमने तवज्जो ना दी, तो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का फ्यूचर बेहतर बिल्कुल वैसा ही फैसले होगा कर जो रहे हॉकी होंगे, का ऐसा ही होगा। है नजरुल साहब।
देखिए, अगर सैम अयूब जैसे खिलाड़ी या हारिस रऊफ जैसे खिलाड़ी पीएसएल से हमें मिलते हैं, तो ऐसे अगर कोई 2, 4, 5 खिलाड़ी अगर मिलते हैं, तो ये सिर्फ पीएसएल का मैं समझ रहा हूँ ये फायदा है, या खिलाड़ियों को माली फायदा है जो उनकी माली फायदा तो है। माली फायदा अगर खिलाड़ियों को हो रहा है, क्योंकि आपने उनकी जो है वो क्रिकेट बंद कर दी है, इदारों में उनका नौकरी नहीं है, इदारे खत्म और कर दिए। खाली 12-16 खिलाड़ी थोड़ी होते हैं। हम्म, आपको कम से कम हर कैटर की 3-3 टीमें तैयार कर, 3 टेस्ट टीम होनी चाहिए आपके पास, 3 वनडे टीमें, T20 की तो ज्यादा टीमें, तो इसी कैटर से मिल सकती है। पीएसएल फॉर्मेट तो बहुत अच्छा है, मकसद तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक पाकिस्तानी टीम बनकवानी तो फतवाहत हासिल नहीं करेगी, तो आवाम में क्रिकेट से ही मायूसी हो जाएगी। मायूसी होगी, चाहे वो ग्राउंड में PSL हो फिर या क्यों कोई। आएंगे लोग। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम तो पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मौलाना की बात।